हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे आपके ग्रामर सेक्शन के एक चीज जो है सेंटेंस। इसके बारे में, सेंटेंस के बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश की सीखने की शुरुआत करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस जानना होगा। सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसकी क्या रूल है, क्या बेसिक चीजें हैं जो जाननी पड़ती हैं। तो इसके लिए आप बने रहो वीडियो में और अंत तक देखो। अगर ये आप सीख लिए तो आपकी इंग्लिश आसान हो जाएगी यहाँ से। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक पहला लेक्चर है, नया सेशन है, तो सबको बने रहो। तो देखो क्या होता है सेंटेंस में। सबसे पहला चीज क्या होता है सेंटेंस में, हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट होता है सेंटेंस बनाने के लिए। दूसरा, वर्ब का जरूरत होता है। और तीसरा, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये अगर तीन चीज हम लोग जान गए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सब चीज क्या क्या होती है, तो हम लोग सेंटेंस को बना लेंगे। ठीक है। सेंटेंस को बनाना मीन्स, सेंटेंस बनाने का मतलब, अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, अगर कुछ एक्सेप्शन इसमें भी हैं, जैसे मैं बोलूँ स्टॉप, तो अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है। इसमें कहाँ सब्जेक्ट कहाँ ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है। तो अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है। तो कुछ एक्सेप्शन है, ये सबको ध्यान नहीं देना है। सभी चीजों में एक्सेप्शन होती है। ओके। तो अगर मानो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन मिलकर के सेंटेंस को बनाते हैं। ये तीनों की जो कॉम्बिनेशन होती है वो सेंटेंस को फुलफिल करती है। तो ये क्यों जरूरी होता है, सभी के मन में सवाल होता है कि सेंटेंस को ऐसा क्यों, मीन्स ऐसे जरूरत इसकी क्यों पड़ी। अगर मैं बोलूं आई इट फूड, ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है। इसमें सब कुछ है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है। अगर मैं इसी को बोल दूं इट आई फूड बनाना, ठीक है, तो यह भी एक, इसमें भी एक दो तीन चार वर्ड है, लेकिन ये क्या फुलफिल नहीं कर रही है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे पा रही है। ठीक है। तो सेंटेंस का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक वर्ड, जब कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से अधिक वर्ड्स का, और वह एग्जैक्ट एक मीनिंग को बताता है, तो उसे हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं। ओके। तो यहाँ तक बच्चों हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अब इसके बाद बहुत किसी के मन में जिज्ञासा होता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इस चीज को जानोगे तभी आगे की जो जर्नी है आपकी इंग्लिश सीखने की, वो बहुत आसान होती जाएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? सब्जेक्ट। ओके। सब्जेक्ट जानेंगे। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं? अगर कोई सेंटेंस है, हम एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, हिंदी में ही लिख रहा हूँ, राम खेल रहा है, इसी सेंटेंस से मैं आपको बताऊंगा। तो सब्जेक्ट किसको कहता है? तो सब्जेक्ट हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जो काम करता है, या फिर ऐसे बोलेंगे जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो कि वह काम, उसके लिए चीजें हो रही है। ठीक है। तो इसमें भी अफर्मेटिव नेगेटिव सब होते हैं। तो जिसके बारे में, काम के बारे में बताया जा रहा हो, या फिर जो काम करता हो, तो इसको हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं। इसको आप ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा, जो काम करता है। ठीक है। या फिर क्या बोलेंगे, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है। तो सब्जेक्ट हम लोग उसी को बोलते हैं जिसके बारे में बताया जा रहा हो, जो काम कर रहा है, मीन्स जो वर्ब को कर रहा है, जो क्रिया को कर रहा है। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। मीन्स किसी काम को करने को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिया बोलते हैं। कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या, कौन सा वर्ब कर रहा हूँ, क्या क्रिया है हमारी, पढ़ाना। पढ़ाना क्या है, एक वर्ब है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देखो क्या है, राम खेल रहा है। ठीक है। तो
इसमें वर्ब क्या हो रहा है, मीन्स क्रिया क्या हो रहा है, वर्ब ये है, ठीक है। खेल रहा है मीन्स वो काम क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। तो इस वर्ब को जो करता है, अब फिर देखो इस वर्ब को कौन कर रहा है, राम कर रहा है ना। तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को समझने का आसान सा यही तरीका है, और इसी तरीका को आप हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, राम खेल रहा है तो राम जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, खेल रहा है मीन्स ये वर्ब है। और एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह वह पढ़ता है, ठीक है। यह भी एक फुल सेंटेंस, इसमें भी क्या हो जाएगा, पढ़ने का काम हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, पढ़ाई करने का। तो काम को कौन कर रहा है, काम को वह कर रहा है, वह क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ अभी सिर्फ बात कर रहे हैं सब्जेक्ट को जानने का। तो आप लोग निश्चिंत रहें कि सर यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को नहीं बता रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को बता रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। बने रहो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा वेट करो, सभी चीजों को क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, हो गया होगा आई थिंक। और जिसका नहीं हुआ होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि बोर्ड हमारी छोटी है, जिसके कारण हमें मिटा करके फिर से आपको बताना होगा। ओके, तो मैं ऊपर से भी मिटा रहा हूँ, सब्जेक्ट हो गया है। ओके, चलिए क्लियर। अब हम लोग जानेंगे, वर्ब तो सभी को जानते ही होंगे, जो काम किया जाता हो वर्ब किसी को बोलते हैं, वर्ब तो क्लियर है हमारा। ओके, जो काम करता है फिर उसको सब्जेक्ट कहते हैं, वर्ब जो काम हो रहा है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, जो क्रिया हो रही है उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं। अब हमारा है दूसरा लास्ट, ऑब्जेक्ट। भाई साहब ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, अगर मैं बताऊं कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये एक सेंटेंस हमने लिया है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, मैं क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि काम कौन कर रहा है, पढ़ाने का मैं कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम सब्जेक्ट। तुम्हें, इसको चलो अभी छोड़ दो, पढ़ाता हूँ, काम क्या किया जा रहा है, पढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो काम को करने को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो ये वर्ब हो जाएगा, राइट। और जिस पर काम का असर पड़ता है, हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जिसके लिए हम काम करते हैं, तो जिस पर काम करने का असर पड़ता है, विच मीन्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी पर काम करने का असर हो रहा है। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो सेंटेंस में, सेंटेंस में, ठीक है, काम का असर जिस पर हो रहा हो उसे, मीन्स जिस पर सेंटेंस में काम करने का असर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, है ना। अब इसके आगे एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप बताना। बहुत किसी को चाय पीने का शौक होता है ना, चाय बहुत ठंडी है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर किसी किसी के बारे में बात नहीं की जा रही है, मीन्स किसी पर्टिकुलर लोग के लिए बात नहीं की जा रही है, ही सीओ, इसके बारे में किसी के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है चाय के बारे में। बहुत किसी को चाय बहुत पसंद होती है, जैसे कि मुझे भी पसंद है। तो चाय बहुत ठंडी है, सेंटेंस क्या है, चाय बहुत ठंडी है। तो चाय क्या है, ठंडी है, मीन्स ठंडा है, तो बहुत ठंडा है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, काम तो कोई नहीं कर रहा है, चाय है, चाय तो ठंडी है। तो जिसके बारे में बताया जाता हो, हम पहले ही बताया था, जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर चाय क्या हो जाएगा, चाय हमारा
सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज हैं जो हमें सीखने को मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कर सकते हैं आप, मीन्स ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको करना है, आप कर सकते हो। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।